एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम लू किंकिंग होता है, जो बहुत ही मेहनत करके सबसे नामी एम्प्रेस हाई स्कूल में अपना एडमिशन ले पाती है। और आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए वो वहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपने लेफ्ट राइट देख रही होती है। लेकिन तभी एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है और उसी पर चिल्लाने लगती है कि रास्ता ब्लॉक करके खड़े मत रहो, जल्दी से हटो वहाँ से। ये सुनकर लू भड़क जाती है और उसी पर चिल्लाने लगती है, क्या रास्ता से हटो, आंखें बंद बंद करके चल रही हो क्या, और तुम माफ़ी भी नहीं मांगने वाली हो क्या। तभी वो लड़की जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहती है कि आंखें खोलने की ज़रूरत तो तुम्हें है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लू होती है जिद्दी किस्म की, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है उससे माफ़ी मंगवाने के लिए। उसका पीछा करते हुए कहती है कि तुम माफ़ी मांग लेने से मरवर नहीं जाओगी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है और वो लड़की उसी भीड़ में चली जाती है। लेकिन वो भी किसी तरीके से उस भीड़ के अंदर चली जाती है और कह रही होती है, देखो लड़के, तुम मुझसे छुप नहीं सकती हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, चुपचाप माफ़ी मांग लो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं पर वहाँ मौजूद सभी लड़कियां बातें कर रहे होते हैं कि ये तो यंग मास्टर मुई चेन है ना, क्या वो सच में सबके सामने कन्फेस करने वाली है। वेन्या तो गई आज, वो अपने आप को कभी शीशे में देखी है क्या। तभी वहाँ पर मुई चेन नाम का बंदा आ जाता है और उसे देखकर अचानक वहाँ पर सन्नाटा हो जाती है और लू देखती है कि एक लड़की उससे कन्फेस करने वाली है। वहीं पर वो लड़का उससे कह रहा होता है, तो तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो एम्बेरस होते हुए कहते कि हाँ, मैं काफ़ी लंबे समय से तुम्हें पसंद कर रही हूँ। वो पूछता है, तुम मुझे कितना ज़्यादा पसंद करती हो। ये सुनकर वो मैं करने लगती है। वहीं पर मौजूद तमाशा देखने आई लड़की आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वेन्या इतना ज़्यादा अगली होने के बावजूद भी खुद को मुई चेन से कन्फेस करके मैच करने के बारे में आखिर उसने सोच भी कैसा लिया। दूसरी कहती है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगली लोग कभी भी मिरर उठाकर नहीं देखते हैं। ये सब सुनकर वेन्या का हिम्मत टूट जाता है। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए उससे कहती है कि सीक्रेट लव को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए, सबको क्यों बता रही हो, तुम तो सच में काफ़ी सेमलेस हो। वहीं पर उन्हें देखकर लू सोच रही होती है कि आजकल के लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, क्या सच में एक्चुअल कन्फेस करना इतना ज़्यादा गलत है, क्या उन्हें शर्म वर्म नहीं आती है क्या। वैसे अगर सच बोलो तो वो दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लगेंगे। वहीं पर मुई उससे पूछता है कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर वेन्या इधर उधर देख कर मैं कर रही होती है और सभी लड़कियां उससे अगली यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ कह रहे होते हैं। तभी उसका आई कॉन्टेक्ट लू से हो जाता है और लू उसे गुड लक बोलकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रूट करूंगी। वहीं पर मुई उसके करीब जाकर कहता है, तो तुम्हारा नाम वेन्या है ना, तो तुम्हें तो ये भी पता होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। वो हिचकिचाते हुए कहती है, आप यंग मास्टर मुई चेन है। मुई उसके हाथ से बोतल लेकर ढक्कन खोलते हुए कहता है, जब तुम्हें पता ही है कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम वो पहली लड़की नहीं हो जो मुझसे कन्फेस कर रही हो। ये बोलकर वो बोतल का पानी उस पर डाल देता है और बोतल गिराते हुए कहता है, मैंने जितना भी देखा है उसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा इरोगेंट था, अब निकलो यहाँ से, फालतू का मेरा टाइम बर्बाद कर दी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर वो रो रही होती है और सभी लड़कियाँ उसे ताना दे रही होती है कि ऐसा ऐसा के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये तो किसी भीगे चूहे के जैसा लग रही है, कन्फेस करने से पहले कम से कम अपना शकल तो देख ली होती है। वहीं पर ये सब देखकर लू का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सोच रही होती है, तो यही है एम्परर हाई स्कूल जहाँ पर पढ़ने के लिए मेरा मन बहुत ही ज़्यादा कर रहा था। ये सोचकर वो उसे बुलाते हुए कहने लगती है, ओए इविल बंदे, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। लेकिन वो रुकता ही नहीं है और उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से जा ही रहा होता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपना जूता निकालते हुए कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, रुक जाओ वहीं पर। ये बोलकर वो अपना जूता से उसे मार देती है, जो उसके सर पर जाकर लगता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, बाहर निकलो। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है, यही बोलने का तो मैं इंतजार कर रही थी। ये सोचकर वो बाहर आकर कहती है, वो मैं हूँ। ये देखकर वो उसके पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम कौन हो तुम। तभी एक लड़की कहने लगती है, मैं इसे जानती हूँ, ये तो वही पुअर स्टूडेंट है जो कि इस साल एम्परर हाई स्कूल में एडमिट हुई है। और वो सभी लोग उसी के बारे में बकबक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लू उन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं अपना जूता फेंकने के लिए तुमसे माफ़ी मांग लूंगी, बट अगर वो मैं नहीं करती तो तुम्हारा अटेंशन नहीं खिंच पाती। ये सुनकर वो कहता है, क्या मेरा अटेंशन, तुम्हारा जैसा जंगली तो जूता पहना भी जब नहीं करता है। ये सुनकर वो कहती है, कितना ज़्यादा ही वील है, कुछ लोग हर दिन हाई हॉर्स पे बैठे होते हैं, कन्फेस्ड होना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन फिर भी ऐसा शक्ल बनाकर बैठे हो तुम। वो कहता है, तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रही हो, पागल तो नहीं होना। वो उसके करीब जाते हुए कहता है, काफ़ी हिम्मत बढ़ गई है, फिर से कहना तो। लू उससे दूर होते हुए कहती है, मैं एक लड़की हूँ और डरपोक भी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार बोलूँगी। और वेन्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो तुमने उसका क्या हालत कर दिया है। ये सब सुनकर वो भड़क जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है, अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। वहीं पर उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती है। और वो उससे कहता है, याद रखना, चावल को ईजिली खाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो वर्ड्स मुंह से निकल गया उससे वापस लिया नहीं जा सकता है। पहले ही दिन इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटेड होने के कारण उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उठती है और उसके हाथ में दांत काटकर खून निकाल देती है और कहती है, क्या दर्द हो रहा है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है,
थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर वो अपना रुमाल निकाल कर उसे पोंछने लगता है और कहता है कि पुअर स्टूडेंट, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे मेरे बॉटम लाइन तक पुश कर दिया। अगले 1 महीना, इस 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें रिग्रेट करने पर मजबूर कर दूंगा कि आखिर तुम इस स्कूल में आई ही क्यों थी, और तब तुम मेरे पास रोते हुए भीख मांगने आओगी इस स्कूल से खुद को ड्रॉप आउट करवाने के लिए। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और अगर 1 महीने के बाद भी मैं यहाँ पर रहती हूँ तो तुम्हें सबके सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और जब वो टाइम आएगा तो अफसोस करते हुए मेरे पास मत आना। ये बोलकर वो सोच रही होती है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें गलत प्रूव करके रहूंगी। उससे बेट लगाकर मुई वहाँ से चला जाता है और वहाँ मौजूद सभी लड़कियां गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। वाह, ये पुअर स्टूडेंट तो काफ़ी अमेजिंग है, इसके पास इतनी हिम्मत कि इसने मुई चेन से बेट लगा लिया। ये खुद को कुछ ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही है, शायद वो इस मौके का यूज करके खुद को पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है। ये सभी बातें सुनते सुनते जब उससे रहा नहीं जाता है तब वो चिल्लाते हुए कहती है, मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। ये सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वेन्या उसके पास आकर कहती है, अब तो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हो। उसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कन्फेस में फेल हो गई। उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा पेल लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो मना करते हुए कहती है, मेरे लिए खड़ा होने के लिए थैंक्स। लू कहती है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो उससे अपने पास खींचते हुए कहती है कि मुझे इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पर वेन्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। लू उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर का ऑफिस किस बिल्डिंग में है। वो कहती है, वो ऑफिस तो यहाँ से काफ़ी दूर है, और उससे कहती है, तुम तो सच में नई पुअर स्टूडेंट हो जो कि पूरे सिटी में फर्स्ट आई हो। लू कहती है, सिर्फ पुअर स्टूडेंट कहने से भी चलेगा। बाय द वे, मेरा नाम लू किंकिंग है और ये पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे गाइड करो। वो कहती है, मेरा नाम वेन्या है और अब से हम दोनों दोस्त हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड